दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। कथा के पंडाल में जब तक बैठे हो तो तुम ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम शिव की निगाह में हो। शंकर बस जूते, कपड़े, जान पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं, कौन कौन, जम के बोलो जरा। जूते, कपड़े, जान पहचान वाले, रिश्तेदार, परिचित, पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे साइज के नहीं है। ये हमारे साइज के नहीं है। जूता कष्ट दे तो पहचान जाओ कि ये मेरी साइज का नहीं है। कपड़ा कष्ट दे तो समझ जाना कि ये मेरी साइज का नहीं है। और रिश्तेदार कष्ट दे तो समझ जाना कि ये तुम्हारी साइज के नहीं है। साइज देखिएगा कि ये गलत साइज का कपड़ा पहन लिया है आपने, गलत साइज का जूता पहन लिया है आपने, ये साइज के नहीं है। गलत लोगों से संबंध कर लिया आपने, ये साइज के नहीं है। जूता, कपड़ा और रिश्ते, नाते, पहचान वाले अगर कष्ट दे रहे हैं, पहचानना ये तुम्हारी साइज के नहीं है। तुम जिस साइज के हो ना, भले तुम्हारा पेट्रोल पंप नहीं है, भले तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, वैसा होना चाहिए। साइज पहचानिएगा। धन से साइज की पहचान नहीं होती। धन से कोई साइज की पहचान नहीं होती। संपदा से, कुर्सी से, पद से, प्रतिष्ठा से साइज की पहचान नहीं है। दिल से होती है, हृदय से। महाराज परंतु कौशल से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है। गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। ली परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा। कौश गया तुरंत राजा रघु के पास। राजा रघु से कहा महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, आप दे दो। राजा रघु ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से दूं? राजा रघु ने कहा पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, रुकिए, मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए? एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है, इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, हाँ क्या करें? इंद्र से कहा राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया। कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा। शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस, ये शमी का पत्ता है। कोस ने कहा मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वो महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तन तू ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। शिव कथा कहती है
मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिया, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा? क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आएगा। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हैं? नयन दिए मेरे धर्मा बाबा ने दर्शन करने के लिए, इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पांव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहां? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पांव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना। आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरणे मांगो घड़ी है, दुख आड़ो दया करी। शिव कथा कहती है भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछे क्या? जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है? तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो, स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो, तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसका फल यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे?
कि डनलप के गद्दे को छाती पे धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या मतलब? सारे देवताओं में 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है। सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है। धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। प्रतिदिन यहाँ जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने। आज का जीवन कैसा हो गया? आज का जीवन है कैसा? जैसे सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। जरा विचार करना, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज, बाद में कहते हैं सीवर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या टेंशन? सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं। कितना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को
शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना। आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह रही थी घुटने काम नहीं कर रहे। अरे बोलो तो नहीं, सही है कि गलत है? जीजियों है, नागपुर की जीजियों सही है। माता कहती है घुटने काम नहीं कर रहे। कोई कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल काम। आज तक नहीं मिली है, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता। ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। इससे भगवान शंकर की भक्ति के बिना ये मन कैसे लग जाए? कैसे? अरे खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, तोड़ तोड़ मन सत्संग जाए। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे डमरू वाला। मेरे स्वप्न में मेरा डमरू वाला मुझे दिखता। जब दिल बिना कथा के नहीं रहता, कथा नहीं भी होती है तो लोगों को कानों में भी ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज कहीं कथा बाज रहा है। किसी किसी को होता है जिसके कानों में कथा सुनने की आदत हो जाती है, जब टीवी पर भी नहीं आती तो कथा लगती। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी किसी गली में से निकल रहे होगे तो आपको लगा होगा ऐसा लग रहा है कथा चल रही है। जिसको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा चल रही है, गली में से निकल कर जा रहे हो, आवाज आ गई, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें आवाज आ गई, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा चल रही है, समझ लेना तुम्हारा दिल भोलेनाथ से लग गया। अब मानता नहीं है, ये चित्त लगता ही शिव में समाई। बोल बम का नारा है, शिव में हमारा चित्त लग गया, शंकर में हमारा मन लग गया। ये हृदय है और उसी से वो कहे सताओ